गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 5 नवंबर है, ट्यूसडे है। हम दिवाली सेलिब्रेट किया, नवरात्रि सेलिब्रेट किया, पिछला पूरा महीना सेलिब्रेशंस में बीता त्योहारों के। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई सेलिब्रेशन अक्टूबर में नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दीपावली के दरमियान इसने थोड़ा सा पॉज दिया, मार्केट ने थोड़ा बहुत प्लस किया ताकि दीपावली आपकी और मेरी हमारी सबकी अच्छे से बीत जाए। स्टॉक मार्केट ने दिवाली के 2-4 दिन हमारे बहुत अच्छे से बिता दिए, बस इतना ही था। कल की कमेंट्री में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि अब नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है और नवंबर में मुझे 23250 दिखाई देता है। जो इमीडिएट रेंज रहेगी वो 23750 से 24245 की रेंज मैंने दी थी कल। ये आपको वीडियो में आपने देखा होगा। बट 23755 कल ही आ जाएगा। कल उसने 23816 का लो बनाया तो करीब करीब 23755 के आसपास का ही वो लो माना जाएगा। एग्जैक्ट डेट तो नहीं हम कोई भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं बिल्कुल, पर वो उसी के आसपास का उसने लो बनाया, लेकिन वो कल ही आ जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड था, वो गलत नहीं था, बट अर्ली था, थोड़ा सा अर्ली था। मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने 23815 का लो बनाया, कल 23816 का लो बनाया, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बट आश्चर्य मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पे था कि वो थोड़ा सा जल्दी था। तो हम एग्जैक्ट टाइम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़ का, पर हमको एटलीस्ट ये ज़रूर पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन नीचे का ही है। अभी नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना दोनों पेनफुल रह सकते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी पेनफुल रह सकते हैं। और हमको डिलीवरी में फ़िलहाल नहीं घुसना चाहिए। भले ना कोई चीज़ किसी दिन कभी कभी क्या होता है, बाउंस आ जाता है, किसी ना कई वजह होती है बाउंस आने की। कई बार पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है शॉर्ट्स की, कई बार बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में मार्केट आ जाता है, तो वो सब कारण हो सकता है। हम इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि एफ माल बेच रही है। एफ माल इसलिए बेच रही है क्योंकि हम उनको पता है कि हम गिरने वाले हैं। देखिए, दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है, आप समझने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल टीवी एंकर्स की वजह से, उन लोगों की वजह से मिसगाइड मत होइए। वी आर नॉट फॉलिंग बिकॉज एफ आई आर सेलिंग, वी आर फॉलिंग बिकॉज हमको गिरना ही है। Actually, FIs is selling because they expect a crash in Indian stock market. FIs expect a crash in Indian economy. They don't only expect a crash in Indian stock market, they expect a crash in Indian economy. और मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट दिखाई दे रहा है आने वाले 5 सालों के लिए। मुझे जीडीपी की ग्रोथ, अगर हम 24 और 25 का एक्चुअल नेक्स्ट 25-26 का जीडीपी ग्रोथ मेरे हिसाब से 5% से नीचे चला जाना चाहिए, अगर कोई पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है तो अगर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी 5% के नीचे ग्रो करेगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, ये डेफिनेट है। आज का जो मेरा रेंज है, मैक्सिमम मुझे ऊपर में 24145 दिखाई देता है। 24145 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और नीचे एक बार वो 23755 टच करने की ज़रूर कोशिश करेगा, लेकिन 23755 पे वो बहुत बड़ा सपोर्ट शॉर्ट टाइम में लेगा, ये मेरा आप बात मानिए। कल भी मैंने लाइव में ये बोला था कि आज बाजार 23755 से नीचे नहीं गिरेगा और वो 23816 से बाउंस करके करीब करीब 23995 पे बंद हुआ है। मुझे हो सकता है इनिशियल ट्रेड में मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल जाए, लेकिन वो इमीडिएटली 100-200 पॉइंट निफ्टी नीचे की तरफ डाइव लगाने की ज़रूर कोशिश करेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि अब डर लगने लगा है, मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है, उसके बावजूद मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट से डर लगने लगा है। पर इतना मुझे पता है कि मार्केट चाहे गिर रहा हो चाहे मार्केट चल रहा हो, पैसा कमाने की हमेशा जगह होती है। पैसा हर परिस्थिति में कमाया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट
कि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम करे और आप किसी भी वजह से डर ना जाए मार्केट के वक्त। मुझे डर इस चीज़ से लग रहा है क्योंकि स्थितियाँ बहुत ख़राब हो रही है, इस चीज़ से मुझे डर लग रहा है, मुझे आने वाले समय से डर लग रहा है। लेकिन मैं तब भी ये मानता हूँ कि जिसको पैसा कमाना आता है, बाज़ार ख़राब हो या बाज़ार अच्छा हो, पैसा डेफिनेटली कमाया जा सकता है। तो पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डिलीवरी है तो ज़रूर आपका पैसा टूटेगा, लेकिन आप इंट्राडे और बीटीएसटी करेंगे, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो पुट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे प्लस हो, आप पैसा कमा लेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। रिलायंस का मैंने टारगेट 1285 दिया था कुछ समय पहले, 1275 का दिया था, 1285 आ गया। मेरा ये मानना है इवन अगर बाजार थोड़ा क्रैश भी होता है और अगर आप रिलायंस अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक 25% यहाँ पे बाय बनता है। 1275 पे एक बार थोड़ा सा रिलायंस आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट गिरेगा तो वो भी गिर सकता है। और दूसरा बाय बनता है वो 1125 पे और तीसरा बाय बनता है 1000 पे। तो ये मेरे 3 लेवल है। 1000 के नीचे रिलायंस नहीं जाएगा, लेकिन 1245, 1125 और 1000 ये 3 लेवल जहाँ रिलायंस बाय करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस मुझे आज भी लगता है कि 2250 का स्टॉक है, इस वक्त 1245 चल रहा है। तो रिलायंस अंडर वैल्यू स्टॉक है, इस बात में कोई शक नहीं, बेस्ट क्वालिटी का स्टॉक है सर। एबीबी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, लेकिन एबिटा मार्जिन बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है, उनका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो रिलायंस एबीबी शायद आज परफॉर्म कर सकता है, पर मार्केट ख़राब है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं स्टॉक स्पेसिफिक होना ही नहीं चाहता हूँ। तो जो भी हम लोगों को टीवी पे बोला जा रहा है या बताया जा रहा है, उन लोगों को एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक चाहे वो कितने पढ़े लिखे हो, मैं ये नहीं मानता, मैं भी वही हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ एक इंसान हूँ, पर मैंने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है और मेरी इकोनॉमिक्स ठीक ठाक ही थी और मैं आज भी इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करता हूँ। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को या दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट को आपको समझना है तो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को भूल जाएंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट आपको भुला देगा, कोई भी स्टॉक मार्केट आपको भुला देगा। लेकिन तो अगर आपको रिवाइव कीजिए अपने इकोनॉमिक्स, जो लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़े अपने इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को रिवाइव कीजिए और मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ किसी दिन हम एक बार फिर लाइव सेशन करके फिर बात करेंगे कि क्या होता है। तो ये है मेरी आज की कमेंट्री। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपसे 11 बजे के आसपास लाइव में मिलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।